जैसा कि आपको पता है कि ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने विभाग के अध्यक्ष आशा जी को बुलाऊंगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करने की कृपा करें। आज मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसके स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 193 सदस्य देशों में से रिकॉर्ड 177 देशों ने 21 जून को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया। अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग विश्व की जनसंख्या को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। इसी क्रम में आगे बढ़कर विश्व ने 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। आयुष मंत्रालय के द्वारा भी 21 जून 2015 को राजपथ पर नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया गया। योग दिवस में 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। पहला 35,985 प्रतिभागियों का एक साथ योग का अभ्यास करना। दूसरा, योग अभ्यास में सर्वाधिक 84 देशों के नागरिकों की भागीदारी रही। पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने भागीदारी की तथा योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अब तक 6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन हो चुका है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला दिल्ली 2015 में हुआ, दूसरा चंडीगढ़ 2016 में हुआ, लखनऊ 2017, देहरादून 2018, रांची 2019 और छठा और 7वां काल नहीं हुआ कोरोना के कारण, तो उसको आयोजित नहीं किया गया। 8वां मैसूर कर्नाटक में हुआ 2022 में, 9वां जबलपुर मध्य प्रदेश 2023 में हुआ। आज हम हमारे विद्यालय की बात करेंगे। अब समय 45 मिनट रहेगा। प्रार्थना शुरू करेंगे, सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं स वनो मनासि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संग जानना उपासते। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अभी कुछ क्रियाएं हैं, वो कपिल जी और बाकी मेरे सहभागी सभी कराएंगे आप सबको, तो थोड़ा सा ध्यान से करें। पहली गर्दन की क्रिया है, सावधान उत्तिष्ठ। क्रियाएं जो है कपिल जी कराएंगे, बाकी सभी उनके पीछे पीछे दोहराएंगे। गर्दन की क्रियाएं, जो हमारा कान है उसको अपने कंधों से लगाने का प्रयत्न करेंगे। योग की सारी क्रियाएं हम धीरे धीरे करेंगे। योग में कोई भी क्रिया जल्दबाजी में नहीं की जाती। गर्दन की तीसरी क्रिया चेंज, दाएं से बाएं फुल रोटेशन। सभी अपनी आंखें खुली रखेंगे, कोई भी आंखें बंद ना करें। ये करते हैं चेंज, बाएं से दाएं।
और पीछे को प्रेस करने का प्रयत्न करेंगे। आगे जो हमारा चिन्ह वाला भाग है उससे लगाएंगे। अब कंधे की क्रियाएं करेंगे सर। सामान्य खड़े हो ऐसे पैरों में गैप रहेगा, मुट्ठी बंद और अपने कंधे अप डाउन। हाथ नीचे की तरफ रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, मुट्ठी बंद रहेगी। यहीं से रोटेशन स्टार्ट करेंगे आगे से पीछे की तरफ। हाथ सीधे ही रहेंगे, हाथ बैंड नहीं होंगे। चेंज, पीछे से आगे की तरफ। चेंज, रोटेशन, अपने हाथों को हल्का फोल्ड कर लेंगे और फिर अभी आगे से पीछे की तरफ रोटेशन। चेंज, पीछे से आगे। कमर से टच करके रखेंगे और अच्छे से। इसके बाद दोनों उंगलियां ऊपर कंधे पे और फुल रोटेशन आगे से पीछे की तरफ। आगे कोहनियां हमारी टच होनी चाहिए। योग की क्रिया हमेशा धीरे धीरे की जाती है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं, सारी क्रिया धीरे धीरे। चेंज, पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो भी हमारी कोहनियां आपस में टच होगी। हाथ नीचे, दोनों हाथ रोटेशन पीछे की तरफ धीरे धीरे। आगे से पीछे की तरफ। चेंज, पीछे से आगे की तरफ। अब कमर की क्रिया। कोई गैप नहीं रहेगा जितना हमारे पैरों में है। सबसे पहले दोनों हाथ हमारे पीठ पर और हल्का सा पीछे जाएंगे। फिर आगे की तरफ हाफ बेंडिंग करनी है, नीचे तक नहीं जाएंगे, हाफ बेंडिंग। वापस ये वाला हाथ ऐसे फोल्ड करेंगे, राइट हैंड फोल्ड और लेफ्ट हैंड से यहाँ कोहनियां से पकड़ेंगे और इधर की तरफ मूव करेंगे। वापस हाथ को चेंज करेंगे। वापस दोनों हाथ और रोटेशन आगे से पीछे की तरफ। चेंज, अब रोटेशन चेंज। वापस सामान्य। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। सामान्य खड़े होंगे, एक पैरों में लगभग 1 फुट गैप बैलेंस बनाने के लिए और मुट्ठी खुली रहेगी, हाथ नीचे की तरफ स्ट्रेट, निगाह सामने की तरफ। काउंट 1, धीरे धीरे हाथ साइड से जाएंगे,
को धीरे धीरे लेके जाती है। योग में सारी क्रिया हमेशा धीरे धीरे की जाती है। हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ, उंगलियों को लॉक करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ और ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच। कम से कम 5 से 7 सेकंड रुकने का प्रयत्न। सबसे पहले एड़ियां नीचे, धीरे से एड़ियां नीचे लाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ रखें, साइड से हाथ नीचे, धीरे धीरे हथेलियां डाउन और धीरे धीरे समाप्त। दूसरा आसन वृक्षासन। वृक्षासन ऐसे खड़े रहेंगे। सबसे पहले अपना सीधा पैर उसको थाई के पास लाएंगे, उसे रोकने का प्रयत्न। बैलेंसिंग आसन है। इसके बाद दोनों हाथ साइड से ऊपर की तरफ और हमारे बाइसेप्स कान से टच। वापस धीरे धीरे हाथ लाएंगे, हाथ नीचे और फिर धीरे से पैर को नीचे। तीसरा आसन अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन कोई पोजीशन, पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधों पे प्राप्त, हाथ दोनों पीठ पर। आप लोग रोटेशन नहीं करेंगे, ऐसी रहेगी। और बॉडी का अपर पार्ट, नाभि से ऊपर का पार्ट पीछे की तरफ बैंड, पैर स्ट्रेट रहेगी। स्टार्ट। वापस हाथ नीचे। अगला आसन वीरभद्र। वीरभद्र सावधान, से डालेंगे सावधान। और अपना बायां पैर आगे की तरफ निकालिए, यानी लेफ्ट पैर आगे की तरफ और नीचे घुटना बैंड, पीछे वाला घुटना जमीन से और आगे वाले घुटना उस पर हमारे हाथ रहेंगे। पीछे हमारा पंजा वो स्टैंड पे रहेगा, फिर सामने की तरफ, दोनों हाथ सामने, प्रार्थना की स्थिति में। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ भी देखना है। वापस सामान्य, हाथ पहले घुटनों के ऊपर, निगाह सामने और धीरे से वापस उसी अवस्था में। अब बैठ कर किए जाने वाले आसन। सावधान, ऊपर विषय। वज्रासन। सबसे पहले दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे, पीठ सीधी और फिर दायां पैर को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। इसके बाद बायां पैर फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। पीछे पंजे हमारे मिले रहेंगे और एड़ियों के बीच में स्थान बना के बैठना है।
दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और ये इसका वेरिएशन है दूसरा, हाथ प्रार्थना की स्थिति, निगाह सामने और कमर सीधी। वापस दोनों हाथ घुटनों पे, फिर पहले बायां पैर आगे की तरफ लाएंगे, फिर इसके बाद दायां पैर आगे। अगला आसन अर्ध भुजंगासन। और भुजंगासन में कोई स्थिति रहेगी, पहले दायां पैर पीछे, फिर बायां पैर पीछे, और घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। घुटनों में गैप करेंगे, पीछे एडी पंजों में गैप, पैर स्टैंड बाय पे रहेगा, यानी पंजा जमीन से लगेगा। सीधा है सामने की तरफ, राइट हैंड सामने, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एडी के ऊपर रखेंगे। दूसरा हाथ पीछे, ज्यादा बैंड नहीं होना क्योंकि अर्धुष्ट है, बस हल्का बैंड पीछे की तरफ। वापस बायां हाथ, फिर दायां हाथ, और पीछे वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन शशांक आसन। शशांक आसन। अब पीछे से पंजे मिलेंगे और हमारे घुटने आगे से खुलेंगे। जितना हमें कंफर्टेबल हो उतना घुटने आगे से खोलेंगे और हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, नीचे पूरा बैंड होने का प्रयत्न। वापस सामान्य, आगे से सामान्य अवस्था। अगला आसन वक्रासन। दोनों हाथ साइड में और पैर सीधे। हमारी कमर सीधी रहेगी। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, यानी उल्टा पैर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और उसको उठा के इस वाले पैर के दाईं तरफ रख देते। अब लेफ्ट हैंड सामने, उल्टा हाथ सामने की तरफ, और इसको उस वाले हाथ के पंजे के पास, पीछे वाला हाथ पीछे की तरफ। फोल्ड नहीं करना, सामान्य है, वक्रासन है। हाथ घुटनों के पास ऐसे फोल्ड करके नहीं लाना, सीधा सिंपल पीछे देखना है। वापस ये अल्टरनेट आसन है, तो इसके दोनों तरफ से किया जाएगा। अब सीधा पैर इधर, और उसके बाद सीधा हाथ इधर, और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, पीछे देखना है। वापस सामान्य, पैर सामने की तरफ, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्सेशन। लेट कर किए जाने वाले आसन अब पेट के बल करेंगे। पहला आसन है भुजंगासन। यहीं से पैर
दोनों पीछे की तरफ और उल्टे लेट जाएंगे, आगे की तरफ हाथ लेके जाएंगे इस तरीके से। और सामान्य स्थिति रिलैक्सेशन के लिए दोनों हाथ हमारे ठोड़ी के नीचे। अब आसन प्रारंभ करते हैं भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे बिल्कुल सामान्य। पीछे से एड़ी और पंजे को मिलाएंगे और नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की तरफ धीरे धीरे वापस रिलैक्सेशन। दोनों हाथ हमारे ठोड़ी के नीचे। दूसरा आसन सर्वासन। 5 से 7 सेकंड का रिलैक्सेशन है। आसन प्रारंभ करते हैं शलभासन। अपनी दोनों हथेलियां पीछे की तरफ ले जाएंगे दोनों हाथों को और दोनों हाथ नीचे थाई के नीचे रखेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे बिल्कुल। बॉडी स्टफ रहेगी, लूज शरीर नहीं रखना और हल्के पैर और हल्के आगे से बॉडी का अपर पार्ट एक साथ उठे, ज्यादा ऊपर नहीं उठना है। वापस रिलैक्सेशन। दोनों हाथ फेस के नीचे, ठोड़ी के नीचे। अगला आसन नौकासन। सामान्य वापस आएंगे और इसमें सीधे रहेंगे, थोड़ा सा लेट के बल नहीं होगा। लेट जाएंगे सामान्य। हल्के से पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पैर उठाइए, हाथ, और ये स्थिति रहेगी, यानी कि नौका वाली स्थिति, नाव की तरह। वापस समान लेटे लेट जाएंगे पीछे। रिलैक्स करेंगे आप। अब ईट के बल आसन करेंगे। पहला आसन होगा सेतु बंधासन। सामान्य लेट जाएंगे सिर्फ ऐसे ही, जैसे नाम से पता चल रहा है सेतु बंद, यानी कि जैसे सेतु होता है, यानी पुल जो होता है, घुटने फोल्ड करेंगे, पैरों में गैप। तो एक बार नहीं समझ पा रहे तो देख भी सकते हैं मंच की तरफ। और अपने जो एंकल है इनको हाथों से पकड़ेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ, हमारे जो कंधे जमीन से करेंगे। अपने कंधों को, सर को जमीन से लगा के रखेंगे। बाकी बीच का जो भाग है
उसे उठाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, और कोशिश करें नेक पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए। पूरा वजन आपका कंधों पर रहे, गर्दन पे ना आए। धीरे धीरे वापस आएंगे सामान्य अवस्था में। अगला आसन है उत्तान पादासन। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को करेंगे। सामान्य लेटे रहेंगे ऐसे ही, और अपनी हथेलियां जमीन से प्रेस और दोनों पैर मिलाएंगे और पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे 45 डिग्री। जरूरी नहीं है पूरा करें 45 डिग्री, अगर आप नहीं कर पा रहे तो 30 डिग्री तक ले जाएं और होल्ड करके रखें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे सामान्य रिलैक्सेशन में। अगला आसन अर्ध हलासन हो। सेम वही स्थिति रहेगी, पैर हमारे 45 से 90 डिग्री तक आ जाएंगे अर्ध हलासन के लिए। हाथ हथेलियां जमीन से प्रेस करेंगे और पैर ऊपर 90 डिग्री। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे, रिलैक्सेशन। अगला आसन शवासन। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, पैरों में भी लगभग 1 फीट गैप, शरीर बिल्कुल सामान्य अवस्था में, बिल्कुल ढीला, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, आंखें बंद। सभी आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे उठेंगे। आपके शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनको ठीक करने के लिए
और ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना भी चाहिए। आज अभी हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम। पहला प्राणायाम होगा हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। इसको पहले से थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लेंगे कि कैसे करना है और क्या होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, नर्व्स, उनकी शुद्धि के लिए होता है, जो नाड़ियाँ इंटरनली होती हैं। और ये सबसे कठिन प्राणायाम भी बोल सकते हैं। देखने में आसान लगता है लेकिन ये सबसे डीपली करना होता है थोड़ा सा। इसमें जो हमारी सांसें हैं, इनका सबसे मुख्य योगदान है। सांसों का आदान प्रदान इसमें बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और ये प्राणायाम कभी भी हम आधे में ना छोड़ें। जब प्राणायाम स्टार्ट करेंगे तो उसको पूर्ण समाप्ति करनी है। तो एक बार इसको सबसे पहले इसमें बाएं नासिका से सांस लेते हैं और दाएं नासिका से बाहर निकालते हैं। फिर दाएं नासिका से सांस लेंगे और बाएं नासिका से बाहर निकालेंगे। इतने समय में नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हो, यानी कि बाएं से शुरू करना है और बाएं पर ही समाप्त करना है। तो इसको शुरुआत करेंगे। प्राणायाम करने के लिए हमेशा आंखें बंद रखनी पड़ती हैं, जो हमें आसपास का माहौल दिखाई ना दे, और हमारा जो ध्यान है, यानी कि हमारा जो मन है, वो पूरा हमारी जो सांसों की गति है उस पर ही केंद्रित रहे। और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हमें प्राण मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग प्राण मुद्रा बनाते हैं और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लेते हैं। तो एक बार देख लेंगे, ये हमारी ज्ञान मुद्रा है, सभी को पता है। और 2 उंगलियां फोल्ड होने के बाद 2 उंगलियां स्टैंड यानी सीधी रहेंगी, ये हमारी प्राण मुद्रा। तो जो हमारा दाहिना हाथ है, इससे प्राण मुद्रा बनेगी यानी सीधे हाथ से, और जो बायां हाथ है ये हमारा ज्ञान मुद्रा बनेगी। इस तरीके की स्थिति रहेगी इसमें। आंखें बंद, और ये अंगूठा हमारा राइट नोस्ट्रल पे जब लेफ्ट से सांस लेंगे, और जब राइट से सांस बाहर निकालेंगे तो अंगूठे को हटाएंगे और ये उंगलियां इधर से प्रेस करके बाएं नासिका को बंद कर देंगे। यानी कि इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहता है। शुरुआत में अभी इसके हम सिर्फ 5 चक्र करेंगे। एक चक्र मैंने बताया, बाएं से श्वास लिया, दाएं से श्वास बाहर, दाएं से श्वास लिया, बाएं से श्वास बाहर। इतने समय में एक चक्र पूर्ण होता है। तो अभी हम इसके 5 चक्र करेंगे। जिनके 5 चक्र हो जाएंगे वो स्वयं ही प्राणायाम को समाप्त करेंगे। बीच में प्राणायाम किसी को भी नहीं छोड़ना, यानी कि पूरा करने के बाद ही सामान्य अवस्था में वापस आएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की, आंखें बंद करके। श्वास इसमें नहीं, जब हम श्वास लेंगे तो श्वासों की गति की आवाज नहीं आनी चाहिए। प्राणायाम करने में स्लो श्वास लेते हैं लेकिन डीपली, यानी कि जब हम श्वास लेंगे तो उसकी आवाज़ हमारे जो बराबर में भी कोई है तो उनको नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल स्लो स्लो सांस लेना, सामान्य सांस छोड़ना, सांसों की आवाज़ नहीं होगी।
प्राणायाम समाप्त हो जाए वो धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम और इसमें हम लोग सामान्य श्वास लेते हैं और उस श्वास को आवाज के साथ बाहर निकालते हैं। आवाज हमारी को गले से आती है, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। यानी कि गले जो हमारे जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो जो वाइब्रेशन है वो गले में महसूस होगी और इसके लिए षटमुखी मुद्रा का प्रयोग होता है। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसके लिए षटमुखी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। एक बार पहले देख लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये होती है हमारी षटमुखी मुद्रा। यानी कि अंगूठे से हमारे कान बंद रहते हैं, ये उंगली बराबर वाली के ऊपर, उससे वाली नोस्टल के ऊपर, नोस्टल बंद नहीं करने और बाकी नीचे की दोनों उंगलियां माउथ के ऊपर और नीचे। हमने एक बार सांस लिया, इसमें दोनों नासिकाओं से सांस लिया जाता है और आवाज के साथ यानी गले में वाइब्रेशन के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं। तो एक बार मैं बिना मुद्रा के दिखा रहा हूँ, इससे सभी लोग आसानी से देख सकें। सामान्य हमने सांस लिया, इस तरीके से हमारा एक चक्र पूर्ण हो गया। तो इसके भी हम 5 ही चक्र करेंगे। जिनके भी 5 चक्र समाप्त हो जाएं वो स्वयं प्राणायाम को समाप्त करके वापस आ जाए। तो सबसे पहले षटमुखी मुद्रा बनाएंगे और कान इतनी तेज बंद, हल्के तेज बंद करते हैं तो बाहर का साउंड हमें ना सुनाई दे। सभी ध्यान करेंगे। लेकिन ध्यान की जो स्थिति होती है, ध्यान कभी भी किया नहीं जाता। स्वयं से हमारा मन जहाँ भी एक जगह एक स्थान पर एक वस्तु पर केंद्रित हो जाए वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। जब तक हमारे मन में विचार आते रहेंगे
यानी कि बाहर की गतिविधियाँ, बाहर के विचार हमारे मन में प्रवेश करते रहेंगे जब तक ध्यान की स्थिति नहीं होती, वो धारणा की स्थिति रहती है। जब हमारा मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा किसी भी स्थान पर, किसी भी वस्तु पर, और हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी में खो जाएंगे, वही ध्यान होगा। जब तक बाहरी विचार प्रवेश करते रहेंगे तो वो ध्यान जब तक नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान की स्थिति में हमारा मन कहीं भी एक जगह स्थिर हो सकता है, बाहर सामदारी उस पर स्थिर हो सकता है, अपनी सांसों पर हो सकता है, किसी स्थान पर हो सकता है, हमारे इष्ट देवता है उन पर भी हम लोग मन एकाग्र कर सकते हैं। यानी मन की एकाग्रता, मन जहाँ हमारा एक स्थान पर रुक जाए वहीं से हमारा ध्यान प्रारंभ होगा। तो ध्यान का समय हमारा लगभग 3 मिनट का रहेगा। जब तक बाहरी विचार मन में आते रहेंगे तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि अभी हमारी ध्यान की स्थिति नहीं है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में सामान्य बैठेंगे, फेस हल्का सा नीचे की तरफ, और हमारा सर स्टार्ट होता है। ध्यान की अवस्था से वापस आएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। फेस की मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयत्न और वापस आंखों को अब सभी संकल्प लेंगे। मेरे साथ में सभी को संकल्प लेना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं श्रीमती सुनेत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं और अपने विद्यालय की कोषाध्यक्ष हैं। सभी को योग दिवस पे मेरा सादर नमन। और मुझे बताया नहीं गया था, यहाँ सरप्राइज दे दिया है तो कुछ तैयार करके नहीं आई हूँ, पर योग चित्त की वृत्ति के निरोध का एक कारण है, एक तरीका है कि किस तरह से किया जाए। तो हम लोग जनरली योग एक वर्ड है ना, जैसे जोड़ना, मैं बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान तरीके से सिर्फ इतना बताऊंगी कि जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो जब हम योग को देखते हैं तो हमें अब तक सिर्फ ये लगता है कि शरीर की चीज़ों को जोड़ना, पर शरीर से मन के सिंक्रोनाइजेशन को मेरे हिसाब से योग कहते हैं। और जब हम अपने सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो हम अपने पड़ोसी के, अपने सामने वाले के, अपने परिवार के किसी के साथ भी ईजिली हम टीम अप हो सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम डिवाइसेस जोड़ते हैं ना, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जोड़ते हैं तो उसमें कुछ तो जुड़ जाती हैं, सबके साथ कंपैटिबल हो जाती हैं और कुछ नहीं जुड़ती हैं। तो योग इज़ ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। यहाँ योगाचार्य बैठे हैं, मुझे लगता है वो इस बात से अग्री करेंगे कि हम जब अपने आप को इस तरह का बना लेते हैं ना, रिसीवर बना लेते हैं, है ना। सो योग इज़ अबाउट कि हमने रिसीवर बना लिया कि हम इजी रिसीव करें एंड इजीली परसीव करें। तो ये, और सबसे ज़्यादा जब हम कभी भी योग कर रहे हैं ना, तो जैसा सर ने बताया कि हम अक्सर क्या होता है कि पोस्चर और इस सब के चक्कर में ना इतना स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ऐसे एकदम तन जाते हैं। तो क्या होता है, 2-3 दिन तो होता है, उसके बाद वो टफ लगने लगता है। और दूसरा मैं ये बताऊंगी, वैसे तो आचार्य जी यहाँ हैं, कि योग इज़ ऑल अबाउट द रिदम। आपको जो भी करना है वो एक रिदम में करना है, आगे गए रिदम में, पीछे आए रिदम में, है ना। एंड योग एक और चीज़ बताता है, बैलेंसिंग। आपने देखा होगा जितने भी आसन हम लोग जब भी करते हैं, तो अगर हम आगे को झुकने का करेंगे तो फिर हम पीछे को झुकने का भी करेंगे, अगर हम आगे ऐसे करेंगे तो भुजंग करेंगे। तो इट्स अबाउट कि किस तरह से बैलेंसिंग है। दूसरा आपने देखा होगा, हमने एक बहुत सिंपल आसन किया था इस तरह से पीछे बैठ के, तो आप अगर इसे टेक्निकली भी देखेंगे तो हर मसल के इंसर्शन ओरिजिन को भी ये पूरा दर्शाता है कि कोई भी पार्ट बॉडी का ऐसा ना रह जाए जो चले ना और मूव ना करे। आज हम लोगों ने शायद एक बार ही सारी चीज़ें की हैं, ज़्यादा बार नहीं की, लेकिन उससे ही रिलैक्सेशन हो जाता है। तो एक जो छोटी सी एक बुक आती है, गवर्नमेंट की एक बुक आती है, सिंपल, बहुत पतली सी, उसमें भी इस तरह से चक्र है। तो बहुत सिंपल, बस रोज हम करते रहे। और प्राणायाम में जैसा नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया, मेरा कोई पर्चा ऐसा नहीं जाता जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम ना लिखा हो, कोई पर्चा ऐसा नहीं जाता। और जैसे आप सभी व्यस्त हैं, मैं भी थोड़ा बहुत व्यस्त रहती हूँ, तो क्लिनिक के बीच में पेशेंट है, बीच में कर लिया और कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लिया कि जब जैसे आप टीचर्स हैं, बीच में टाइम मिला तो 2 पीरियड के टाइम में 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा, श्योरली मिल जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो कुछ नहीं, नाड़ी शोधन कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, और कुछ नहीं। तो कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग बिना आवाज़ के, जैसे सर ने कहा ना, बस कुछ नहीं करना, एक सांस लेनी है। हमें कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कैंप्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 बार आज के दिन ही, अगर हम दिन में 3 या 4 बार सिर्फ कॉन्शियस ब्रीदिंग 3 या 4 सांसें लेंगे, उसमें ही हमें अंतर लगने लग जाएगा। और फीमेल्स और मेल्स के लिए बताती हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेयर फॉल होता है ना, और बाल उड़ने लगते हैं, यहाँ पे बॉल्ड शुरू हो जाता है, फीमेल्स को यहाँ मांग बहुत चौड़ी हो जाती है। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं नासा ही शिरसो द्वारम, नाक ही सिर के लिए द्वार है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और उसके बाद अणु तेल का नस से 1-1 बूंद। और जिनको बिल्कुल ही बालों का दिक्कत है तो एक शीर बला तेल आता है,
उसकी एक एक बूंद घी आता है, उसको पिघला के एक एक बूंद नाक में डालेंगे। लेकिन अगर हम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।